क्या पता वही एक उम्मीद की किरण हो। चांस तो लेना पड़ेगा पारो। हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे मदद मांगेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? किसने बोला था जाके चूहा पकड़ने के लिए कूद पड़ो? एक तो ना कपड़े चेंज किए, ना मुंह धोया, कुछ भी नहीं, सीधा मुंह उठा के चल पड़ी। क्यों? टहलने के लिए निकली थी? क्या कहा तुमने? टहलने निकली थी? इस घर में जिसका मन जो भी हो रहा है बोले चला जा रहा है, बोले चला जा रहा है। कभी खूनी बहू, कभी सर्कस रानी। अरे सुबह सुबह इतना बड़ा चूहा पकड़ा है हमने। हमारे गांव में कोई चूहा पकड़ता है ना तो उसे एक चूहे का 50 रुपए मिलता है, और ये तो इतना बड़ा चूहा था, इसके तो 100 रुपए लूंगी मैं। कभी खुद पकड़ के देखना, सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। कोई शाबाशी नहीं, कोई थैंक यू नहीं, सबके सब हम पे ही चढ़े जा रहे हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हाँ माना गलत फहमी में सुबह आप पर हमला कर दिया था तो क्या खूनी बोलोगे? खून कर दिया हमने किसी का? मर गया है क्या कोई? सही सलामत तो घूम रहे हो। और हाँ, हम पे चिल्लाया काहे? हाँ देखिए, हमारी शादी जिस भी परिस्थिति में हुई हो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हम पर चिल्लाने का हक मिल गया। और क्या कहा तुमने कि हम बिना नहाए बाहर निकल गए? तुमने बताया हमें क्या सपना आ रहा है कि गुस्सा खाना का है? जब इतना गुस्सा आया हो ना तो बीपी बढ़ जाता है, स्ट्रोक आ सकता है, तुम्हें मर सकती हो तुम, समझ रही हो? देखो फिर गुस्सा आ गया। चलो अब हमारे साथ काउंट करो 3 तक। 1। अरे करो, ये सब मन की शांति के लिए। चलो करो। 1 2 3 3। अब एक गहरी सांस लो। अब अपना हाथ अपने दिल पर रखो। रखो। अब बताओ, धड़कन स्लो हुई? मन को शांत करने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, याद रखना। अभी पकड़ो कपड़े और जाके तैयार हो जाओ। और सॉरी, जोर से लग गया क्या? इधर कहाँ जा रही हो तुम? बाथरूम। बाथरूम पूरा, वहां जाओ। जाओ। सेठ बचा लो सर। तुझे बोला था, साले नाजायज बाप की औलाद, तुझे कहा था ना, चप्पा चप्पा छान मार और उसे ढूंढ निकाल। फिर कहां है मेरी वीआईपी दुल्हन? कहां है बोल? आधा ठाकुर वो आदमी है जो मछली को भी पानी में डुबा डुबा कर मारता है, और तू साले मुझे ही चूना लगा रहा है। हाँ? मुझे चूना लगा रहा है। सेठ, मैं क्यों आपको चूना लगाऊंगा? कसम से पूरा छान लिया, लेकिन आपकी वाली दुल्हन नहीं मिली। कुछ दूसरी दुल्हन मिली, लेकिन उसमें भी आपकी दुल्हन नहीं थी। कहीं तो
बहकर पता नहीं कहाँ चली गई। अरे तू गलत आदमी पर भड़क रहा है। ए, लेके जाओ इसको ऐसे। हो सकता है तेरी वीआईपी दुल्हन ऊपर का टिकट कटा लियो। गंगा को नहीं देख रहा है कैसे उफान पे है? बह गई होगी कहीं। ना जीजी ना, हम ना मान सकते कि शेरनी इतनी आसानी से मरने वालों में से ना है। और वैसे भी जीजी, ये कोई आम लड़की ना है, चलती फिरती बॉम्ब है, बॉम्ब। और ऊपर से मछुआरे की लड़की, मतलब पानी से बहुत ही गहरा रिश्ता है जीजी। हमको क्या लगता है कि किनारे की दूसरी तरफ ऐसा जुप से जाके गायब हो गई है, पर कोनो बात नहीं है जीजी, उसको तो हम ढूंढ निकालेंगे। वो कहाँ है ना जीजी कि आधा ठाकुर का आज तक एक भी डील कैंसिल नहीं हुआ है। पूरे 5 लाख की पारो खरीदे हैं। इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे उसको। और ये हरियाणा वाला जो सेठ है ना जीजी, वो बार बार फोन करके दिमाग की, इसलिए एक काम करो, ये शेरनी के बुढ़े शेर से कनेक्शन ढूंढो। हो ना हो ये पारो अपने परिवार के पास वापस आने की कोशिश जरूर करेगी। परिवार को, इस घर के नाम को मजाक बना के रखा है तुम्हारे मौसा जी ने। हमारे देव को लेकर वो इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले सकते हैं मानव? ना हमसे बात की, ना सलाह, ना मशवरा, कैसे कर सकते हैं मानव? मासीमा, आप जो भी कह रहे हैं ना एकदम सही कह रहे हैं, बट अभी आप शांत हो जाइए। नहीं हो सकते हम अभी शांत ऐसे। तुम फोन लगाओ देव के बाबा को। मासीमा, फोन लगाओ। जी। हेलो। हेलो मौसा जी, प्रणाम। देव और पार्वती सही सलामत पहुंच गए? हाँ, वो लोग पहुंच गए यहाँ पे सही सलामत, लेकिन ये क्या किया आपने? हाँ, क्यों किया ऐसा? हमारी जिंदगी बर्बाद की इतने सालों पहले वो कुछ कम नहीं था चौधरी साहब, जो आप हमारे देव के पीछे पड़ गए। अंबिका, मेरी बात सुनो प्लीज। हमें कुछ नहीं सुनना चौधरी साहब, थक गए हैं हम आपकी बातों की सफाई सुन सुन के। क्या किया आपने हमारे बेटे के साथ? शादी जैसे पवित्र रिश्ते को आपने समझौते में बदल दिया। जब आप हमें छोड़कर गए थे ना चौधरी साहब, तब हम एक सेकंड के लिए नहीं टूटे। हमने ये घर भी संभाला, ये कारोबार भी संभाला, लेकिन हमें संभालने वाला कौन था? देव। देव हमारी ताकत था चौधरी साहब, और आपने देव की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। कितना मजबूर किया होगा आपने उसे, जो उसने इतना बड़ा फैसला लिया हमसे बिना पूछे। एक अच्छे पति तो कभी नहीं बन पाए चौधरी साहब, आप कम से कम एक अच्छे पिता तो बन जाते। अपने बेटे की शादी एक ऐसे घर में कर दी जिसका ना कोई औहदा है ना कोई हैसियत। अरे एक मिनट, क्या साबित करने वाले हैं आप सारी दुनिया के सामने कि चौधरी खानदान का इतना बड़ा आदमी आज भी अब कैसे अपने जड़ों से जुड़ा हुआ है? छी, इस बात के लिए आपने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। क्या मंशा थी इसके पीछे आपकी, हमें बताइए। हम जानते हैं चौधरी साहब, ये आपका तरीका है। आप देव को अपनी तरह बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं देव भी आपकी तरह अपनी जिम्मेदारियों से इधर उधर भागता रहे। और एक दिन जैसे आप गए थे ना मुझे छोड़कर, वैसे देव भी चला जाए। अंबिका, ऐसा नहीं है। ऐसा वैसा तो कैसा है चौधरी साहब? हमारे बेटे की शादी में हमें नहीं बुलाया, हमसे पूछा नहीं इतना बड़ा फैसला लेने से पहले, क्योंकि आप जानते थे हम वहाँ होते ना तो ये शादी कभी नहीं होने देते। चौधरी साहब, आपने बहुत गलत किया हमारे बेटे के साथ। आपने उसे मजबूर कर कर बहुत गलत काम कर दिया है। अंबिका, मेरी बात सुनो प्लीज। मैं मानता हूँ तुम्हारे गुस्से का हकदार मैं हूँ, लेकिन ये सब जो हुआ ना, ये सब मैं तुम्हें फोन करके बताने वाला था, लेकिन देव ने मना कर दिया। देव का नाम मत लीजिए आप अपने जुबान। हाँ बाबा, चिंता मत करिए, हम माँ को समझाते हैं।
और प्लीज कुछ दिन आप कॉल मत कीजिएगा। माँ, हम आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, बाबा ने हमें शादी के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की। हमने पार्वती से शादी अपनी मर्जी से की है। सुमति, मैंने पता किया और आधा के लोगों को भी बात करते हुए सुना। वो तो ये भी नहीं जानते कि पारो जिंदा भी है कि नहीं, पर हमारा मन कह रहा है पारो सही सलामत होगी। सही कह रही हो दीदी। मेरी पारो की तो सखी है ना गंगा मैया, तो वो उसे कुछ नहीं होने देंगी। मेरे पारो का इतना बड़ा त्याग देखकर गंगा मैया ने उसकी रक्षा जरूर करी होगी। दीदी, मेरी पारो को गंगा मैया ने ऐसी जगह पहुंचा दिया होगा जहाँ वो सुरक्षित रहे। ठीक है जीजी, रखती हूँ। हे गंगा मैया, मेरी पारो की रक्षा करना। हे माता रानी, हमारे अंदर का तूफान हमें खाए जा रहा है। हमने जो कुछ भी किया अपने अपनों के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, और अब आप ही हमारा सहारा है। आप ही हमें इस चक्रव्यूह से निकाल सकती हैं। बच्चे की जान बचानी है तो पैसों का इंतजाम तो करना पड़ेगा। अरे आपकी दुल्हन एकदम पिच तैयार है, बस उसकी एक छोटी सी शर्त है, 5 लाख रुपए की। अपने शरीर के साथ साथ तुम्हारी रूह भी तुम्हारी नहीं रही, क्योंकि तुमने अपनी रूह को एक शैतान के हाथों बेच दिया है। अगर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार को हम ढूंढ ढूंढ के मार देंगे। माता रानी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारा एक गलत कदम हमारे परिवार वालों पर बहुत भारी पड़ सकता है, पर अगर उम्मीद की एक भी किरण होगी ना, तो हम कोशिश जरूर करेंगे। हमें रास्ता दिखाइए माता रानी। असीमा, असीमा आराम से, सब सही हो जाएगा। क्यों मानव, क्यों क्यों हमने देव को गंगा पार जाने दिया? क्यों जाने दिया हमने उसको वहां पर? हमारी गलती थी। वासिमा, सब सही हो जाएगा।
लाइफ भी कितनी अजीब है ना मानव। 2 दिन पहले तक कुछ और थी और अब देख यार, हमारे साथ ना सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि हमें ना कुछ भी प्रोसेस करने का मौका तक भी नहीं मिला। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट है नलिनी को सब सच बताना। नलिनी को इतना बड़ा धोखा देंगे हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देव, एक बात बोले तुम्हें, तू हड़बड़ाहट में कुछ गलत काम मत कर देना। देख, एक बार घर पे सब कुछ ठीक हो जाने दे, फिर बता देना नलिनी को सब। नहीं मानव, हमारे पास समय नहीं है। ऑलरेडी नलिनी को इतना बड़ा धोखा दिए, और अगर उससे ये बात कहीं बाहर से पता चली ना, हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। हमें ना उसे मौका देना होगा ताकि वो अपनी भड़ास निकाल सके, हमें सजा दे सके। समझ सकता हूं देव, पर तू गिल्ट ट्रिप में नहीं जाएगा। देख, सब ठीक हो जाएगा, और भाई मैं हूं तेरे साथ में। तेरा दुख कम नहीं कर सकता हूं, पर तेरे साथ में हमेशा खड़ा हूं। लेकिन यार, अभी ना हमारे अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा है। हमें नहीं मालूम इसे कैसे शांत करें। सब शांत हो जाएगा, 1 मिनट। तेरा फोन चालू हो गया, अब सब सही हो जाएगा। थैंक यू यार। हमारी इतने सालों की प्रथा उसूल तुम्हारी 1 घंटे में गुइया के खेत में। अरे जीजी, जीजी, आप इस लड़की को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा रही थी, उसने आपको आपके ही मंदिर से बाहर कर दिया। जीजी, वो हमारा कहने का मतलब है कि वो जो हो रहा है ना, सही नहीं है। अब जीजी, आप ये थाली पकड़ के काहे खड़ी? दिया जल चुका है जीजी, और आरती भी हो गई। ये हमें दे दीजिए, हम संभाल लेते हैं। वैसे जीजी एक बात कहे, अगर हम होते ना, हम तो बिल्कुल ही सब बर्दाश्त नहीं करते। खैर, बहुरिया नहीं है तो क्या हुआ, हमारे उसूल तो पुराने हैं ना। आज तक किसी की हिम्मत हुई इस घर में आपकी बात को काटने की? इसे पूरा 1 दिन भी नहीं हुआ इस घर में आके, और पूरा का पूरा घर इसे सर पे उठा लिया। जीजी, जीजी, ये सर्कस रानी ना दिन भर घर में हुला लाला करती रहती है। आई घर को इसे चिड़ियाघर बना दिया। जीजी, अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब लोग टिकट खरीद के इस घर में तमाशा देखने आएंगे। हाँ, नहीं, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम किसी के भी उसूलों के खिलाफ नहीं हैं, और इस घर की प्रथा तोड़ने से पहले प्रथा के बारे में पता तो होना चाहिए। और हमें नहीं पता था कि आपके घर में माता रानी को प्रणाम करने के लिए भी किसी की परमिशन लेनी पड़ती है। ये क्या कह रही हो तुम, परमिशन? खैर, जो भी, इस घर में सबसे पहले पूजा जीजी करती है। ठीक है, हम आगे से ध्यान रखेंगे। हमें पता नहीं था। तो पता कर लेती, या जो मन में आएगा वो करोगी। सही कह रहे हैं ना जीजी? क्या सही कह रही हैं आप? एक भक्त को अपने भगवान की पूजा करने के लिए भी किसी की परमिशन लेनी पड़ती है। और आप एक बात भूल रही हैं कि भगवान जी को सिर्फ भावना चाहिए होती है, श्रद्धा चाहिए होती है, फिर चाहे प्रथा की विपरीत ही क्यों ना हो। अगर भक्ति में सच्चाई है तो आशीर्वाद सबको मिलता है, पक्का मिलता है। बोलिए अम्बे मात की जय।
रुको लड़की, तुम लोग जाओ यहाँ से, अपना काम करो। ये संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब किसी नए घर में जाते हैं तो वहाँ के रीति रिवाज को मानना पड़ता है। ये सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने सालों से। अरे बड़ी मॉम, आप भी ना किसके मॉम डैड से एक्सपेक्ट कर रहे हो? अब सब आपकी तरह अच्छी अपब्रिंगिंग थोड़ी देते हैं। स्टैंडर्ड का भी तो फर्क होता है ना। कहाँ आप और कहाँ ये विलेजर्स। हाँ सही कह रही हो बहुरिया। ये छोटी बहुरिया के माँ बाप ने कुछ सिखाया हो या ना सिखाया हो, बड़े घर के बेटों को कैसे रिझाना ना, ये तो पक्का सिखाया है। बस कीजिए। ये आप क्या बोल रही है? आपको अपना गुस्सा निकालना है, अपनी चिढ़ निकालनी है, हम पर निकालिए, पर हमारे माँ बाप के बारे में हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। और आप सब होते कौन है? हाँ, हमारे माँ बाप की परवरिश पर सवाल उठाने वाले बदतमीज लड़की। मत उठा, समझ, अभी मत उठा। एक काम कर, काट दे। आप हेलो नलिनी, हो कैसी हो? देव मत बेबी, तुम्हारी आवाज सुन के कितना अच्छा फील हो रहा है। कांट इवन टेल यू। नलिनी वो हम नो बेबी, फोन पे नहीं, मैं बस 2 मिनट में अंदर आ रही हूँ, फिर फेस टू फेस मिलके बात कर लेंगे, ठीक है? फेस टू फेस अंदर आ रही हो? यस, सरप्राइज। अब नलिनी मेरी बात, मैं बस तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ, सो आई विल सी यू इन अ बिट। घर के बाहर? कूल। हेलो, पारो है भाई घर पे, चल जल्दी। तेरा हाथ खराब है, उधर से जा। Oh my God, बड़ी मॉम का हाथ पकड़ लिया, वो भी इस घर की लड़की ने। पारो संग देव, सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल टीवी पर।